गणेश उत्सव। गणपति बप्पा मौर्य। गणेश भगवान हमारे यहाँ भी पधारे हैं और पिछली बार की भांति इस बार फिर कुछ अशगुन हो गया। पिछली बार गणेश जी की बाजू टूट गई थी और इस बार गणेश जी की सूंड टूट गई है। पूरा घर उदास है। इस सदमे से पिछली बार हम महीनों बाद उबर पाए थे और इस बार का उत्सव भी कुछ फीका लग रहा है। क्या करें? क्या करें? क्या करें जब मन उदास हो जाए? उत्सव मनाने चले थे। हजारों करोड़ों घरों में उत्सव की धूम मची हुई है। करोड़ों में नहीं, मैं कैसे कह दूं, बहुत बड़ी तादाद में हम भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं अपने घरों में सजाते हैं। कोई 7 दिन के लिए, कोई 8 दिन 9 दिन के लिए और कोई सदा के लिए ही घर में विराजमान कर लेते हैं। क्यों? बुद्धि के देव हैं वो, गणपति हैं। गणपति गणों के पति। हमने व्याख्या भी अपनी मर्जी से कर ली है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, ब्राह्मण देवता ने ऐसा बताया है, ऐसी व्याख्या की है और ऐसा हम सुनते आए हैं। जी हां, जब कोई दूसरे की व्याख्याओं से संतुष्ट हो जाता है फिर तो अशगुन और शगुन दोनों पे भरोसा हो जाएगा उसको। ये बुद्धि के देव गणपति जब बुद्धि की धार को तेज करते हैं तो चाहे फिर सूंड टूटे या हाथ टूटे, दांत तो वो पहले ही तोड़े बैठे हैं। यदि उन्होंने सूंड तोड़ दी है तो गलत क्या किया? ये तो टूटेगा, हाथ भी टूटेगा, सूंड भी टूटेगी, सिर भी टूटेगा। तो तू घबरा मत। जो घबरा जाता है वो फिर चतुर्थी ही मनाता रहता है। गणेश जी चतुर थे और बड़ी चतुराई से हर काम कर लेते थे। भगवान शिव और मां पार्वती के कहने पे सारे देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चल पड़े। जो पहले आएगा वो सबसे बड़ा और पूज्य होगा। सभी दौड़ लगा रहे हैं, कोई एरावत से, कोई मोर से, अपने अपने मर्सिडीज और रोल्स रॉयस दौड़ा रहे हैं। जो सबसे पहले आएगा वो मेरा प्यारा होगा। सब उसकी पूजा करेंगे। वो गणों का देवता होगा। क्या करें? चतुर व्यक्ति कर ही क्या सकता है? अपनी चतुराई का उपयोग करते हैं। चूहे को उठाते हैं, चक्करी लगाए जा रहे हैं और सबसे पहले आने वाले जो भी दृश्य देखते हैं वो परेशानी में सिर पीटते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो पहले ही चक्कर काटे जा रहा है यहां पे। ये तो कहीं लगता गया ही नहीं है। तो एक एक करके सभी ने दस्तक दे दी। हम आ गए, हम पहले आ गए। कोई 1 सेकंड पहले आया है, कोई 1 क्षण बाद में। सभी दावा कर रहे हैं। मां पार्वती हर्षित है। भगवान शिव गणेश को बोल रहे अब तो रुक जाओ। ये परिक्रमा गिनती लगा ली है, कितनी बार कर ली? मेरा काम गिनती लगाना नहीं है। गिनती तो आप लगाओ। आपने सबको एक चक्कर काटने को बोला था और मैं
गणेश चतुर थे। किसी चतुर के साथ वो ज्ञान गंगा समझ आती है। यहां चतुर का साथ करो। गणपति बप्पा वो बुद्धि के देवता है। और जब आपकी बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है, कोई धीरे से भी कहे, कोई दूर से भी कहे, आपके कर्ण इतने तेज होते हैं गणपति के माफिक। कितने बड़े बड़े कान हैं गणपति के माफिक। भोगों की सुगंध दूर से ले लेते हैं। वो सूंड, वो नाक कितनी बड़ी है। ज्ञान बघारते नहीं है, पेट में डाले बैठे हैं, हजम किए बैठे हैं। कोई सुयोग्य आएगा, मैं उसको परोसूंगा लड्डू। ये संसार रूपी लड्डू जिसने भी खाए वो देख भर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। ये कला गणेश के पास है। कोई गणेश के पास नजदीक बैठ के उनको निहार निहार के उनके आकार से ही सीख जाता है ये सब है क्या। ये सूंड आपके पास भी है, लेकिन आपकी सूंड अभी गलत जगह पे है। जिसने भी वो सूंड का राज जाना है, उठाना जाना है, वो फिर भोगों से भागता नहीं है, भोगों को खाता नहीं है, भोगों को समझता है बुद्धि से। और भोगों को समझ के कोई उस योग को साथ लेता है, तू सम हो जा। ये समता भगवान गणेश देते हैं। डर मत, बुद्धि के ऊपर विवेक भी है। ये मिट्टी के हाथ पर, क्या मूर्ति के और क्या आपके, ये तो टूटेंगे। आप मत टूट जाओ। डरो मत, डर से ऊपर उठ करके उत्सव बनाओ। और उत्सव तो आनंद लेकर के आता है। टूट गए हैं हाथ पांव, दूसरे ले आओ, तीसरे ले आओ। यदि नहीं ला सकते हो तो अपने आप को बिठा के देखो, 5 दिन 7 दिन। और विसर्जित किसका होगा? मैं का।